हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे हैं RPMC के 19-20 रिमाइंडेड और 20-21 मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। उनमें क्विक रिवीजन की जो क्लासेज हैं वो अपन लेके आ रहे हैं। उसमें MLT की क्लासेज भी रेगुलर आ रही है, ऑफ्थेल्म की क्लासेज भी रेगुलर आ रही है और RT की जो क्लासेज है वो भी आपको रेगुलर देखने को मिल रही है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए और आप एक बार स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जैसे आप RPMC का रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट जो है बिलो रेखा के नीचे जा रहा है। तो आप मेहनत करिए, कंटिन्यू वॉच करिए, जहाँ से अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से आप पढ़िए, लेकिन आप मेहनत ज़रूर करिए। ठीक है, आज अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए, और प्रीवियस ईयर की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर भी एग्जाम के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत बार पूछी गई है। देखिए, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन देखते हैं जो भी मटेरियल होते हैं, सबस्टांस होते हैं, वो जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। या तो अपन मटेरियल की बात करें या सबस्टांस, दोनों एक ही चीज़ है बेटा। सबस्टांस की यदि अपन बात करें, पदार्थ जो होते हैं बेटा जनरली कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। आपको आइडिया भी होगा कि 12वीं क्लास का ये टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस होती है कि जो मटेरियल होता है वो जनरली 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है बेटा, देख लीजिए, कंडक्टर। फर्स्ट होता है कंडक्टर, जिसको बोलते हैं अपन चालक। दूसरा होता है बेटा इंसुलेटर, इसको बोलते हैं बेटा कुचालक। और तीसरा होता है बेटा अपने पास में सेमीकंडक्टर। तीसरा होता है अपने पास में सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ये 3 तरीके के मटेरियल अपने पास में होता है। ठीक है कि नहीं? इनका जो डिवाइडेशन का रूल रहता है वो क्या रहता है बेटा? फ्लुएंसी, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है कि नहीं? इनके अंदर क्या फ्लो होती है? धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह होने के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया इनको? 3 भागों में। फर्स्ट नंबर कंडक्टर, सेकंड नंबर इंसुलेटर और थर्ड नंबर सेमीकंडक्टर। ठीक है कि नहीं? देखिए, कंडक्टर के अंदर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो होती है। जबकि कुचालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही चीज़ें होती है। वो अपन जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, आ जाइए। सबसे पहले बात करें अपन कंडक्टर की, बात करें। देखिए, कंडक्टर की अपन बात करें, चालक। तो चालक में क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की मोशन की वजह से क्या होता है? इनकी गति की वजह से, इनकी मोशन की वजह से, गति की वजह से इसमें क्या होता है? धारा का चालन होता है। फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हो गया? वे सबस्टांस जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे करंट का फ्लो यदि होता है, धारा का प्रवाह यदि होता है, तो ऐसे सबस्टांस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? जनरली अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको बैंड थ्योरी के आधार पर समझाया गया है बेटा। किसके आधार पर समझाया गया है? बैंड थ्योरी के आधार पर समझाया गया है। बैंड थ्योरी में क्या लेते हैं अपन? 2 बैंड लेते हैं। 2 बैंड लेते हैं। एक लेते हैं वैलेंसी बैंड बेटा, एक लेते हैं वैलेंसी बैंड, संयोजकता बैंड, और दूसरा अपन लेते हैं बेटा कंडक्शन बैंड। चालन बैंड। ठीक है कि नहीं? ये 2 तरीके के बैंड होते हैं। वैलेंस बैंड होते हैं वो एनर्जी, लो लेवल की एनर्जी होते हैं। इनका यदि डायग्राम यदि अपन बनाए तो ऐसे बनता है बेटा, यू। इसको बोलते हैं बेटा VB, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के बाद में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं, यू बाउंड रहते हैं। ठीक है कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा वो क्या रहते हैं? टाइटली बाउंड रहते, बंधे हुए रहते हैं। जबकि यदि अपन बात करें कंडक्शन बैंड की,
कंडक्शन बैंड, चालन बैंड की यदि अपन बात करें तो ये क्या रहते हैं, पूरी तरीके से इम्पटी रहते हैं, खाली रहते हैं बेटा, खाली रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इनके बेस पे भी अपन इनको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं। अपने को स्टडी करनी है वो भी इनकी ही करनी है बेटा, ठीक है। देखिए आ जाइए अब आगे चलते हैं अपन। तो बैंड थ्योरी के आधार पर यदि अपन कंडक्टर को डिफाइन करना चाहे तो वो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के आधार पर देखिए जो कंडक्टर होता है उसके अंदर देखो एक तो होता है अपने पास में वैलेंस बैंड और दूसरा होता है बेटा कंडक्शन बैंड। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, यदि अपन कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एक चीज और डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए इसमें अपन वापस चलते हैं इस पेज पे, ये वाला देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में जो गैप आता है बेटा, ठीक है कि नहीं। देखो ये निचला ऊर्जा स्तर है, ये ऊपर का ऊर्जा स्तर है, ठीक है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो धारा का फ्लो होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, इन दोनों की ऊर्जाओं के बीच में जो गैप होता है, ऊर्जाओं का अंतर, ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं बेटा ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं बेटा उनको, ऊर्जा अंतराल, ठीक है कि नहीं। या फिर बोलते हैं बेटा फॉरबिडन गैप, क्या बोलते हैं बेटा उसको, फॉरबिडन गैप। आगे बात समझ में। तो इन दोनों के बीच में फॉरबिडन गैप किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है वो देखते डिस्कस करते हैं अपन। देखिए आज इसमें बात करें यदि कंडक्टर चालक में यदि बात करें अपन, चालक में यदि अपन बात करें तो देखिए कंडक्टर और जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब देखिए ये हो गया अपने पास में वैलेंस बैंड, दूसरा हो गया बेटा अपने पास में कंडक्शन बैंड, यूं। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप था इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा ई जी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई जी। ये क्या होता है, ऊर्जा अंतराल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्जा अंतराल। और ऊर्जा अंतराल इसमें क्या होता है बेटा, जीरो। आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, एक दूसरे पर यदि ओवरलैप हो गए तो क्या होगा साहब, इनका एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम, जीरो होगा, बहुत कम क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रेजेंट है, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इनको एनर्जी मिलेगी और ये क्या होंगे, वैलेंस बैंड से कहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और क्या होने लग जाएगा, चालक के अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट, धारा का चालन। और ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कंडक्टर। ऐसे सबस्टांस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो फर्स्ट आ गया अपने पास में कंडक्टर एनर्जी बैंड के आधार पर, ठीक है कि नहीं। दूसरा देखते हैं अपन यहां पर, दूसरा देखते हैं बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है कि नहीं, कुचालक। कुचालक की यदि अपन बात करें तो देखिए कुचालक के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बेटा। क्या नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, नो करंट फ्लो, ठीक है। तो ऐसे जो सबस्टांस होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। बैंड थ्योरी के आधार पर यदि अपन डिफाइन करें तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ
बैंड थ्योरी, ठीक है कि नहीं। ऊर्जा अंतराल के आधार पर देखिए, बैंड थ्योरी के आधार पर देखिए, एक अपने पास में होता है बेटा कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है अपने पास में वैलेंस बैंड, ठीक है कि नहीं। नीचे वाले को बोलते हैं अपन वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा अपन कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। आगे बात समझ में। अब जो चालन बैंड, संयोजी बैंड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी अभी अपन ने देखा है ये, ठीक है कि नहीं। यहां पर ये क्या है बेटा, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है ऊर्जा अंतराल। क्या होता है ये, ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। गैप मतलब अंतराल, ठीक है। एनर्जी गैप, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा ई जी से। और ये क्या होता है बेटा, बहुत अधिक होता है, हायर होता है, बहुत अधिक होगा। अब बहुत अधिक होगा तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, देखो ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन है यहां से यहां तक वो नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या नहीं होते जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर फ्लो नहीं हो पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो उनमें किसी तरीके की करंट फ्लो नहीं होगी। और ऐसे चालक या ऐसे पदार्थ जिसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कुचालक। क्या बोलते हैं उसको, कुचालक। तो देखिए यहां पर लाइन क्या लिखोगे, ड्यू टू हाई एनर्जी गैप, due to high energy gap there is no electron flow from valence band into the conduction band, ठीक है कि नहीं। ऊर्जा अंतराल अधिक होने की वजह से क्या नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। इस वजह से क्या होता है, किसी तरीके की करंट फ्लो नहीं हो पाती। और करंट फ्लो नहीं होती इस वजह से इनको क्या बोलते हैं अपन, कुचालक, ठीक है। कई बार आ जाता है ऐसा दिमाग, टेम्परेचर भी तो है अपने पास में, टेम्परेचर बढ़ा के भी तो कुछ कर सकते हैं, तो बढ़ा ही सकते हो बेटा टेम्परेचर, तो आपके हाथ की बात है, बढ़ाओ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, रूम टेम्परेचर पर या थोड़े बहुत टेम्परेचर पर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलो कोई भी लड़का है पढ़ने में डफर है, होशियार नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में यदि उसको बहुत ज़्यादा डोज दोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा प्रेशर यदि करोगे तो क्या होगा, वो एकदम से थोड़ी 90% या 95% पे पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे यही काम यहाँ पर करेंगे अपन, स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपन टेम्परेचर यहाँ पर राइज करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते जाएंगे वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के बाद में ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश करेंगे तो क्या होगा, लेकिन एक लिमिट तक एनर्जी चाहिए इनको, तो और ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। और यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यदि आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा यदि आपने अधिक कर दिया तो क्या होगा, ये जो इंसुलेटर है वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन। जो आपका इंसुलेटर है वो क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास में यही है सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसी पर डिस्कस करते हैं अपन डिटेल से, देखिए आ जाइए बेटा। बात करते हैं बेटा अपन सेमीकंडक्टर की, ठीक है कि नहीं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अर्धचालक। क्या बोलते हैं बेटा, अर्धचालक, ठीक है कि नहीं। अर्धचालक मतलब देखो आधा चालक, नाम में आ रहा है, क्या आ रहा है, आधा चालक। आधा चालक का मतलब ये तो थोड़ी कि आधे में होगी आधे में नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। कई कंडीशन में होगी, कई कंडीशन में हो, कई कंडीशन में ये बिहेव करेगा कंडक्टर के जैसे और कई कंडीशन में करेगा ये इंसुलेटर की तरह, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, तो डेफिनेशन देख लो एक बार सेमीकंडक्टर की। क्या लिखोगे बेटा, आधे समय क्या करता है ये, कुचालक की तरह बिहेव करता है, या फिर आधे समय चालक की तरह बिहेव करता है, या फिर अपन क्या रखे, इट हैव intermediate property of conductor and insulator।
ठीक है कि नहीं। हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, यह चालक तथा कुचालक दोनों के बीच के गुण रखता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में। देखिए समझते हैं इसको एक बार। ठीक है, देखिए एनर्जी बैंड के बेस पे अपन देखते हैं एक बार इसको, तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए एनर्जी बैंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से बेटा यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम सिर पे ये एकदम बहुत पास में, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट भी आपको इन वीडियोस में नहीं बता सकते अपन, तो केवल लिमिटेड आपको डेफिनेशंस दे रहे हैं। इसके अलावा आप ताकि एग्जाम में लिख पाओ, आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाए कि अपने को यदि ये टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर तो अपने को कितना लिखना है, तो ये आपके समझ में आ जाए। इसी वजह से अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एनर्जी बैंड के आधार पर यदि अपन बात करें तो दो तरीके की बैंड बना लेते हैं अपन। देखिए ऊपर हो गया बेटा अपने पास में कंडक्शन बैंड, और नीचे हो गया बेटा अपने पास में वैलेंस बैंड। ठीक है कि नहीं। इन दोनों के बीच में बेटा जो ऊर्जा अंतराल होता है इसको बोलते हैं अपन ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप जो आता है वो डेल्टा ई जी क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है बेटा। सेमीकंडक्टर के लिए कितना आता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है कि नहीं, ये आता है। अब क्या होगा देखिए, एट लो टेम्परेचर की यदि अपन बात करें, दो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन एट लो टेम्परेचर, यहाँ क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पूरा एम्प्टी होगा ही होगा बेटा, चालन बैंड जो होगा वो। अब एट लो टेम्परेचर की बात करें, कम तापमान पर, कम तापमान पर यदि अपन बात करें तो कम तापमान पर क्या होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब कैसे बिहेव करेगा, सो दैट बिहेव एज लाइक। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर, तो कैसे, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे सबस्टांस को अपन, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, कुचालक। तो क्या होएगा, बिहेव एज लाइक ए इंसुलेटर। क्या बोलेंगे बेटा, तो कम तापमान पर यदि अपन बात करें तो जो सबस्टांस होता है वो कैसा बिहेव करता है बेटा, कुचालक की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, कुचालक की तरह। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एट द हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर बात करें तो, उच्च तापमान पर बात करें तो, उच्च तापमान पर बात करें तो देखो क्या होगा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है कि नहीं। इसको बोल रहे हैं अपन बेटा चालन बैंड, चालन बैंड, इसको बोल रहे हैं संयोजी बैंड। ये ध्यान रखना बेटा, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, जबकि जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः खाली होता है। देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे। कब, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए तो क्या होगी, करंट फ्लो होगी। और करंट फ्लो यदि किसी सबस्टांस में होती है, किसी पदार्थ में यदि धारा का प्रवाह यदि होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कंडक्टर। देखिए बेटा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस बैंड से कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, उसमें क्या होगा, धारा का चालन होगा। और जब धारा का प्रवाह होगा तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर। बिहेव एज लाइक ए कंडक्टर। ठीक है कि नहीं। इसलिए अपन ने डेफिनेशन क्या देखी थी, आधे समय जो चालक की तरह बिहेव करे और आधे समय कुचालक की तरह बिहेव करे, ऐसे सबस्टांस को, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन, सेमीकंडक्टर। तो दोनों चीजें देख ली अपन ने। लो टेम्परेचर पर यदि अपन बात करें, हाई टेम्परेचर भी मत जाइए, रूम टेम्परेचर भी ये इंसिडेंट हो सकता है बेटा।
ध्यान रखिए, यदि रूम टेम्परेचर की यदि अपन बात करें, रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पर भी ये संभव है। कमरे के तापमान पर भी जो इंसुलेटर होता है वो बिहेव एज लाइक ए कंडक्टर, चालक की तरह बिहेव करता है बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए तो बड़े शांत ध्यान से समझते जाइए बेटा। एक तो तरीका ये हो गया, किसी भी सेमीकंडक्टर को यदि अपने को क्या करना है, कंडक्टर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये मेरे पास में सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, ठीक है कि नहीं। अर्धचालक, अर्धचालक की यदि अपन बात करें तो अर्धचालक को देखो दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये बिहेव करे कैसे, कंडक्टर की तरह, चालक की तरह बिहेव करे, और दूसरा इंसुलेटर कैसे बिहेव करे, कुचालक की तरह बिहेव करे। तो ये दोनों की कंडीशन क्या है, कुचालक की तरह बिहेव कब करेगा, एट द लो टेम्परेचर, एट द लो टेम्परेचर, ठीक है, कम तापमान पर। जबकि रूम टेम्परेचर की यदि अपन बात करें, रूम टेम्परेचर की यदि अपन बात करें तो बिहेव कैसे करेगा बेटा, कंडक्टर की तरह, ठीक है कि नहीं। ऐसे सबस्टांस को अपन क्या बोलते हैं, सबस्टांस बोल दो बेटा या पदार्थ बोल दो, दोनों एक ही चीज है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा अपन, सेमीकंडक्टर, ठीक है कि नहीं। एक तो तरीका ये होता है सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट करने का, ये वाला तरीका बेटा, ठीक है। अपने को जो आगे स्टडी करना है वो किसको लेकर करना है, इस वाले तरीका को लेकर करना है, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो एक तो क्या है, आप टेम्परेचर राइज कर दो या तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप कितना होता है यहाँ पर, अभी अभी बताया अपन ने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो ये आराम से इसको क्या कर जाएगा बेटा, क्रॉस कर जाएगा और करंट फ्लो इसमें होने लग जाएगी, ठीक है कि नहीं। दूसरा तरीका देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर को किस में कन्वर्ट करना है, कंडक्टर में। अर्धचालक को चालक में कन्वर्ट करना है बेटा, अर्धचालक को चालक में कन्वर्ट करना है, ठीक है कि नहीं। इस वजह से क्या होता है साहब, सेमीकंडक्टर में एक और वर्ड काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं बेटा डोपिंग। क्या बोलते हैं अपन, डोपिंग, ठीक है कि नहीं। डोपिंग क्या चीज होती है, यदि शुद्ध अर्धचालक के अंदर यदि अपन इंप्योरिटी मिला दे, ठीक है कि नहीं। अपने पास में जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है कि नहीं। देखिए एक बार पहले ये वर्ड समझ लेते हैं अपन। तो डोपिंग क्या होती है, इंप्योरिटी मिलाने को क्या बोलते हैं, किसी भी शुद्ध अर्धचालक के अंदर यदि अपन क्या मिला है, इंप्योरिटी मिला है, अशुद्धि मिला है, तो वो क्या होता है, उससे भी सेमीकंडक्टर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कंडक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दूसरा मेथड क्या था, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी बता देंगे बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, हिंदी में यदि अपन बात करें तो डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग क्या होती है बेटा, किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने को क्या बोलते हैं बेटा अपन, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में जो सेमीकंडक्टर हो गए वो कितने तरीके के हो गए बेटा, 2 तरीके के हो गए। कौन कौन से हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो देखिए टाइप्स देखते हैं अपन सेमीकंडक्टर के। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने तरीके के होते हैं बेटा, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा, जनरली अपने पास में जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा, वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, ध्यान रखना बेटा, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 14th ग्रुप एलिमेंट्स, चौदहवें ग्रुप के अंदर, जिसमें कौन कौन से आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जनरली ये दो पर डिस्कस करते हैं अपन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है कि नहीं, ये दो, ये क्या आ गए साहब, सेमीकंडक्टर, ठीक है कि नहीं। तो सेमीकंडक्टर जो एग्जांपल आएंगे वो कौन से आएंगे, 14th ग्रुप के आप ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है कि नहीं, टिन आ गया, ये सब इसी के आते हैं बेटा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ये प्योर होते हैं हमेशा, क्या होते हैं, प्योर, शुद्ध। ये क्या होते हैं बेटा, प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी डोपिंग नहीं होती, कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। जबकि यदि इंट्रिंसिक प्लस इंप्योरिटी, अपन यहां पर इंप्योरिटी मिलाने के बेस पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, बाह्य अर्धचालक जो होते हैं, उनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक बार हिंदी में बता देता हूं उनको क्या बोलते हैं। देखिए बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं नैज अर्धचालक। क्या होते हैं बेटा, ये नैज अर्धचालक। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक, ठीक है। तो ये तो नैज अर्धचालक कौन से होते हैं, जनरली 14th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 14th ग्रुप एलिमेंट्स, जिनमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती, ठीक है कि नहीं। अब यदि इनके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर यदि अपन इंप्योरिटी मिला दे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डोपिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन, डोपिंग। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनको फर्दर अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है कि नहीं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। बड़े आराम से समझते जाइए, छोटे छोटे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो अपने पास में देखिए 14th ग्रुप के पहले और बाद में दो तरीके की अपने को इंप्योरिटी मिलानी होती है। देखिए जरा एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर देते हैं अपन। यहां पर देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या है, ये कौन से ग्रुप के होते हैं बेटा, 14th ग्रुप एलिमेंट, फोर्टींथ ग्रुप एलिमेंट, ठीक है कि नहीं। इनके अंदर यदि अपन क्या मिला दे बेटा, इंप्योरिटी, क्या मिला दे बेटा, इंप्योरिटी, अशुद्धि यदि अपन मिला दे, अशुद्धि यदि अपन मिला दे, तो अशुद्धि देखो अपन दो तरीके की मिला सकते हैं। ये मान के चलो नैज अर्धचालक है 14, ठीक है। इसमें एक तो मैं 13th ग्रुप की अशुद्धि मिला सकता हूं असिद्ध के रूप में, और नेक्स्ट 15th ग्रुप की अशुद्धि मिला सकता हूं मैं। बात आती है यदि थोड़ा सा यदि अपन सोचे कि इसे 13 और 14 ही क्यों लेते हैं अपन, सॉरी 13 और 15 ग्रुप ही क्यों लेते हैं और क्यों नहीं ग्रुप ऐड करते हैं, तो इनकी जो साइज होती है बेटा लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो सेम होती है इसी वजह से क्या होती है ये, ठीक है कि नहीं। 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की जो इंप्योरिटी के रूप में होती है वही काम में लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यदि स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो देखिए, यदि अपन सिलिकॉन की बात करें, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 14 होता है। और 14 का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि अपन बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है कि नहीं। देखिए तो यदि इसकी स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यदि स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें, तो स्ट्रक्चर देखिए इसकी कैसे बनेगी। देखिए तो यहां पर बीच में क्या कर लेता हूं मैं, सिलिकॉन। अब इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसको। तो बॉन्ड बनाएगा तो आएगा कौन, दूसरा, क्योंकि कौन सा रह गया, ये इंट्रिंसिक शुद्ध रह गया, ये नैज रह गया। तो नैज रह गया तो इसी के जो एलिमेंट्स होंगे वो आके इससे बॉन्ड बनाएंगे। ये सिलिकॉन हो गया, देखिए ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा यूं बनती है, ठीक है।
तो ये होता है क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अपने पास में अशुद्धि मिलाने के बाद में दो तरीके के सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर हो गया बेटा, एक्सट्रिंसिक टाइप के, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अपन ने कितने तरीके के बताया बेटा, दो तरीके की, क्योंकि अब जो फर्दर यदि डिवाइड करें अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को तो कौन कौन से में कर सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और नेक्स्ट आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, एक वीडियो के अंदर ये सब कुछ अपन डिस्कस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके साथ साथ अपन हो सकता है उस वीडियो के अंदर रेक्टिफायर डिस्कस कर ले, और यदि रेक्टिफायर यदि अपन डिस्कस नहीं कर पाते तो उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो किसका आएगा, रेक्टिफायर का। बच्चों के कमेंट्स भी आते थे कि सर रेक्टिफायर बढ़ा दो, तो रेक्टिफायर भी करवाएंगे। इसके अलावा एक्स रे प्रोडक्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस होंगे यहाँ पर, तो इसकी टेंशन ना ले आप एक काम जरूर कर सकते हो, ये जो वीडियोस यहाँ पर हम डाल रहे हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट से जो बाहर कॉलेजेस होती है उनके अंदर रेगुलर क्लासें नहीं चल पाती है, इस वजह से बच्चों को प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और उनको जो नॉलेज होती है वो भी बिलो लेवल रह जाती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बैक रहती है। आप रिजल्ट देख रहे हो आरपीएमसी का, बहुत बिलो रेखा से भी नीचे का जो रिजल्ट है ये, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, मेहनत करिए हमारे साथ में, और ये जो बच्चे हैं बाहर की कॉलेज के उनके साथ में आप शेयर करिए ताकि वो भी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।